रविवार को गोविंदपुर बाईपास के पास मैरिज हॉल में जिलाध्यक्ष रंजीत यादव के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला पटना पूर्वी का संगठन समीक्षा बैठक किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष व जिला प्रभारी सुरेश भगत, प्रदेश महासचिव सह प्रभारी सौरभ पांडे ने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने के लिए कई टिप्स दिए। विधानसभा चुनाव की तैयारी को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर बल दिया गया और बिहारी फर्स्ट के बारे में चर्चा किया। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के कार्य को लोगो बताया गया। वहीं कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में जिलाध्यक्ष रंजीत यादव को फतुहा विधानसभा चुनाव में पार्टी स्तर से प्रत्याशी बनाने की मांग की और रंजीत यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। बैठक में महिला जिलाध्यक्ष निभा पासवान, पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ सिंह, जिला उपाध्यक्ष संजय चौब, जिला उपाध्यक्ष राहुल पासवान, जिला सचिव अजीत पासवान, नगर अध्यक्ष अनिल चंद्रवंशी, दिलीप पासवान, नगर युवा अध्यक्ष फतुहा अमरदीप पासवान, कुणाल पासवान, छोटे मुखिया प्रखंड अध्यक्ष फतुहा, खुसरूपुर प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, बख्तियारपुर प्रखंड अध्यक्ष राजकिशोर दास, मोकामा प्रखंड अध्यक्ष अजय कुमार, बाढ़ प्रखंड अध्यक्ष देवेंद्र पासवान, दनियावा प्रखंड रंजीत पासवान, संगठन सचिव बैजनाथ पासवान, दिनेश पासवान, जिला सचिव कुंदन पासवान, जिला संगठन सचिव अंकित पासवान, नवलेश पासवान, बुधन पासवान, सुरेंद्र पासवान, विमला देवी, मिलन पासवान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। जिसको हम अंगबस देकर स्वागत करते हैं और एक साफा भाई जो अंगबस देंगे अनिल चंद्रवंशी नगर अध्यक्ष फतुहा। जान करेंगे जितने भी हमारे लोजपा के साथी आए हुए हैं, प्रभारी महोदय हैं, बड़े साहब कि हम लोग पीछे पीछे रहते एक एक कार्यकर्ता के देख पार्टी के पदार्थ को हम लोग सब हम लोग अब बदल नहीं सकते। अब आप लोग के बीच में कैसे पार्टी चलेगा, आप लोग के निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि पहले होता था, मैं स्पष्ट कहीं भी बात कर रहा था, पहले था कोई फंक्शन होता था पार्टी प्रदेश कार्यालय से मिलता, अब नहीं मिलता। हम लोग के अपना जुड़ा के चलना हो और जो भी हमारे वोटर सपोर्टर हैं उनको संकट के समय बेहतर उपलब्ध नहीं होता, इसके लिए मैं बहुत दुखित रहता। जो हमारे वोटर सपोर्टर है, एजुकेशन है, बेरोजगार है, इस पर भी ध्यान देना होगा। जो भी आला कमान के साथ हमारे प्रभारी महोदय रहते हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, हम लोग को उतना मौका नहीं मिलता है क्योंकि घर का तो ये लोग जाते हैं तो प्रस्ताव वहाँ सुप्रीमो के पास हम लोग के रखना होगा। एक दूसरा है कि हम लोग सुप्रीमो के पास जाते हैं, हमारा कुछ ऐसा विचार है ना कि ऐसा फतवा कर दीजिए आप लोग के सहयोग से कि ताकि सुप्रीमो भी कहे कि नहीं फतवा बेहतर। और मैं आप लोग के सामने नेता नहीं, कार्यकर्ता एक सिपाही के रूप में काम करने के लिए हर समय सक्षम रहूंगा और इसे खंड लोजपा के फतुहा अध्यक्ष छोटे पासवान जी आगे अपनी बात को रखें। बैठक उपस्थित मेरे तरफ से और पार्टी की तरफ से सभी प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, पंचायत अध्यक्ष हो, इस सभी लोग का मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं। आए हुए तमाम वर्तमान साथियों, भाई बंधु एवं बताए बहने, मैं फतुहा के धरती पर मेरा सबका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज की जो समीक्षा बैठक है
विशाल बैठक का मतलब होता है, जैसे मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ, मैं आपका पंचायत अध्यक्ष बना दिया हूँ। पंचायत अध्यक्ष का अधिकार है कि अपने वार्ड अध्यक्ष को चुनित कीजिए, वार्ड अध्यक्ष बनाइए, वार्ड उपाध्यक्ष बनाइए, सचिव बनाइए, जब ये पार्टी जो है आगे बढ़ेगी। बिना है कि हम आपको पंचायत अध्यक्ष बना दिए और चुपचाप बैठे हुए घरे, इससे पार्टी मजबूत न होगी। पार्टी को मजबूत करने के लिए संकल्प लेना पड़ेगा। जब मैं पंचायत अध्यक्ष बन गया हूँ तो मेरे निर्वहन क्या करना, निर्वहन का मतलब है, मैं आप सब लोग से मैं कहता हूँ, जितने मेरे प्रखंड से आए होंगे, मैं पंचायत अध्यक्ष महोदय से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप जो पंचायत अध्यक्ष बने हैं, आप जो है अपना बायोडाटा छपाइए और बायोडाटा छपा के और देखिए कि आपको पंचायत में कितने वार्ड है। जैसे आपको 15 वार्ड है, समझिए कि आपको 15 को अध्यक्ष पंचायत वार्ड अध्यक्ष का चयनित कीजिए और जो बात बनेंगे वो क्या करेंगे, बूथ कमेटी बनाएंगे। हर बूथ पर जो है कम से कम 10 से 15 को मजबूत साथी रहे। जो हम लोग का जो वोट की समय होगी तो हम लोग किस तरह हम लोग जो है मतदाताओं के बूथ पर कैसे पहुंचाएंगे, कितना ज्यादा मेरा पोल होगा। मैं इतने ही कहकर मैं साथी सबको मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सुंदर पासवान जी खुसरूपुर आवे अपने बात को रखें प्रखंड अध्यक्ष महोदय। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभारी महोदय सुरेश भगत जी, भैया हुए प्रदेश महासचिव सौरभ आज की समीक्षा बैठक हमारे प्रदेश प्रभारी महासचिव महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मीना पासवान जी, यूपी पटना जिला अध्यक्ष रंजीत यादव जी, हमारे मंच पर उपस्थित सभी भाई एवं सदन में उपस्थित हमारे सभी भाई को नमस्कार एवं प्रणाम करता हूँ। इस समीक्षा बैठक किया गया कि हम लोग एकजुट बना करके रहें और संगठन को विस्तार करें ताकि संगठन में है जैसे कि मजबूती आने के काम में जितना हम लोग राम विलास के संगठन में हम लोग पीछे थे, उस हिसाब से दिन पर दिन हम लोग मजबूती में है आने के काम कर रहे हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के रीजन में लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्वी पटना में है जे संगठन नाम के कोई चीज है जो नहीं था है। पटना से मोकामा तक के जैसे कि यहाँ पर न कोई अध्यक्ष के नाम था, न कोई जिला अध्यक्ष के नाम जानते थे, न प्रखंड अध्यक्ष के नाम जानते हैं। आज उनसे बढ़ के उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए भैया चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो काम किए हैं और जिला अध्यक्ष ऐसा ऐसा कामयाबी चुने हैं जो कि संगठन को काम में बहुत मन तन और धन से जैसे कि प्रयास करके संगठन को तैयारी करने के काम किए हैं। हम तो यही देख रहे हैं कि जो समय से उनको पार्टी भैया चिराग जी के है जैसे कि अभी में जिला अध्यक्ष बने हैं रंजीत यादव जी, तो एक प्रखंड में जाकर के आप संगठन की मजबूती करने के है जो काम किए हैं। आज देखिए तो हर एक प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष हो या पंचायत अध्यक्ष हो, इस सबको है जो बनाने के काम किए। आज है जो देखिए खुशबूपुर में एक आज तक के है जैसे कि पंचायत में है जैसे प्रखंड अध्यक्ष था, वहाँ हर एक सातों पंचायत में जो 7 पंचायत अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष पूरा कमेटी जैसे कि तैयारी हो गया। सब जगह बख्तियारपुर बहुत जगह है जो हम भैया के जो ले जाए गए हैं, सब जगह मजबूती के काम हुआ है। अब रही बात कि हम लोग के भी मन तन से संगठन में काम करना हम लोग का करता है, पार्टी कैरियर है, उनको है जैसे हर एक तरह से मजबूती देने के काम करेंगे। अब बशर्ते कार्यकर्ता को है जो कोनो है जो लोग विधायक और सांसद के नहीं बनता, प्रतिनिधि करने वाला नेता को जरूरत है। तो हमारे पटना जिला में अभी वर्तमान में देख रहे हैं जिला अध्यक्ष पूर्वी रंजीत यादव जी हैं, वो है जो नेतृत्व करने में अभी है जो बहुत कार्यकर्ता के रूप में बहुत है जैसे कि एक्टिव है और है जैसे कि मजबूती से काम करने के काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग
ऊपरे वाले नेता से आग्रह करते हैं कि इनको समय आवे तो मौका मिला जाए ताकि कार्यकर्ता को कम से कम देखने के लिए मिले। अब रही सवाल, समय में हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, उस समय में है जैसे कि यहाँ विधायक है फतुहा में रहने के है जैसे कि ये काम है आज है बीजेपी हो एनडीए गठबंधन है, पटना से मोकामा तक के है जैसे कि सीट है जैसे आ रहा है, लेकिन बीच में कोई एडजस्टमेंट हो गया यहाँ पर फतुहा में। हम लोग यही आग्रह करते हैं कि एनडीए गठबंधन के लोग से या ऊपर के पदाधिकारी से कि फतुहा में कम से कम लोजपा रामविलास के है जो सीट मिले, और जमीन पर है यदि सीट मिले तो कार्यकर्ता को है चुनाव है लड़ने का मौका मिले। इसलिए कि कार्यकर्ता से रूप जो जमीन में चलते हैं उन्हीं को है जैसे कार्यकर्ता के दुख दर्द के है जैसे हाल जानने के है काम करते हैं। पैसा वाला आवेंगे, टिकट लेंगे, जीतेंगे, चल जाएंगे, कार्यकर्ता है जैसे कि फिल्मों आके रह जाएंगे। इसलिए हम लोग आग्रह करते हैं कि यदि सीट मिल जाए यदि है फतुहा के, तो हमारे वर्तमान जिलाध्यक्ष रंजीत यादव जी हैं, उनको मौका दिया जाए पूरे पटना के देखने में। पटना जिला में कोई प्रतिनिधि करने वाले अभी तक के हम लोग का प्रतिनिधि है ये नहीं है, तो कम से कम फतुहा में वो यदि नेता हो जाएंगे, हम लोग के यदि प्रतिनिधि हो जाएंगे, मौका मिलेगा तो कम से कम कार्यकर्ता को देखने के आप समझने के काम करेंगे। इसलिए हम लोग आग्रह पार्टी से आग्रह करता हूँ कि अपना है जैसे कि कम से कम भैया को मौका दिया जाए और फतुहा सीट को है कम से कम संगठन समिति बैठक तमाम आए हुए कार्यकर्ता का रंजीत पासवान की तरफ से अभिनंदन करता हूं। चुनाव प्रभारी सुरेश भगत जी मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं हम लोग का पार्टी की तरफ से। मैं तमाम कार्यकर्ता से आग्रह करना चाहता हूं कि जितने भी कार्यकर्ता हैं, अगर आप लोग को ताकत चाहिए तो अपने कार्यकर्ता को आगे से लीड करने का मौका देना पड़ेगा। हर हाल में अगर कोई भी कार्यकर्ता अगर अपने आप को मजबूत नहीं कर सकते हैं अपने क्षेत्र में जाकर, तो फिर किसी काम के लिए अगर फालतू का कोई भी टिकट के लिए रेस में आ रहे हैं फतुहा विधानसभा क्षेत्र में, तो उनसे हम लोग को कोई फायदा नहीं है। अगर जब कार्यकर्ता ही को सुनने वाला ही नहीं रहेगा हम लोग को, तो किस लिए मेहनत करिएगा। कुर्सी पर बैठाना है तो सभी कार्यकर्ता को एकजुट होकर माननीय विधायक के रूप में रंजीत यादव जी को सभी को समर्थन करना होगा। वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पर बैठक जो कर रहे हैं, समीक्षा बैठक भी समझिए इसको। आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जो कार्य किए हैं और क्या काम करना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ेगी पार्टी, उस पर चर्चा कीजिए। आप प्रखंड अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, कितना आप लोग काम किए हैं, क्या आप लोग को दिक्कतें आ रही है संगठन को मजबूत करने के लिए, उस पर चर्चा कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। युवा लोजपा फतुहा अध्यक्ष अपनी बातों को रखे हुए अमरदीप पासवान। धन्यवाद अनिल भैया जी। हमारे बीच अनिल भैया नगर युवा अध्यक्ष अमरदीप पासवान। मैं एक छोटा सा सफर चुनाव एक से आई हूँ इस संगठन का, और अपने क्षेत्र में मेरे क्षेत्र में 27 वार्ड पड़ते हैं, और इस वार्ड में लगभग हमारे हर वार्ड में एक मेरा संगठन बना हुआ है युवा का, जिसमें हर वार्ड से अपना 10 मेंबर तैयार किए हुए हैं, जो कि हमारे साथ एनी टाइम रहते हैं। और उनका कहना यह है कि जो इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ यहाँ का प्रस्ताव रखना पड़ता है। जैसे यहाँ एक छोटा सा ऑफिस चाहिए कार्य के लिए कि जहाँ के आदमी को बैठने उठने का सुविधा होना चाहिए, जिसके कारण हमारे युवा साथी लोग इधर उधर बैठने में थोड़ा सा वो करते हैं। और उसके बाद अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हम अपने क्षेत्र 15 पंचायत है, 15 पंचायत के हर प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष वार्ड सदस्य सबसे मिलते जुलते हैं, और उनकी बातों को हम रखते हैं। वो भी लोग हमें सुझाव देते हैं कि कृपया करके आप अपने क्षेत्र में आइए और घूमिए। जहाँ तक कि हम अपने जिला अध्यक्ष हमारे वर्तमान के जो अध्यक्ष रंजीत यादव जी हैं वो जाते हैं और हमें
जहाँ जाना होता है वो हमें लेकर जाते हैं। युवा साथी और मेन के साथी दोनों साथ जाते हैं। और जहाँ तक हम जहाँ देखे हैं गए हैं तो हम लोग को यही सुझाव हुआ है कि कृपया करके आप बड़े बड़े प्रभारियों को भी थोड़ा सा घुमाइए, लाइए और दिखाइए कि यहाँ पर किस तरह का मीटिंग चलता है। वहाँ भी लोग बहुत आए हैं जो हमसे जुड़ने के लिए चाहते हैं। तो युवा साथी हमको नगर में है तो नगर के लिए तो हमसे जोड़ चुके हैं। बाकी जो जिलाध्यक्ष हैं हमारे आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। इसके लिए हम आने वाले समय के लिए वर्तमान में हमारे जिलाध्यक्ष ने बहुत अच्छा दिया जाता है कि हमारे लिए कार्यरत है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मंच पे विराजमान हमारे प्रभारी सभी को मेरा नमस्कार। मैं संपादक नगर अध्यक्ष रामाधीन पासवान। मैं शुक्रगुजार हूँ निभा दी को कि इन्होंने मुझे नगर अध्यक्ष के रूप में सम्मिलित किया लोक जनशक्ति पार्टी में। मैं आरटी पार्टी से कभी बहुत दूर रहता था। मैं इसको कुछ नहीं इन्वॉल्व होने के लिए चाहते थे, लेकिन हम सब दिन पार्टी में रहे थे। लेकिन निभा जी के बदौलत हम आज 2-1.5 साल से लोक जनशक्ति पार्टी में है। और हमारे प्रखंड में संपाचक प्रखंड में टोटल 31 वार्ड है, जिसमें हमने 31 वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किया और 31 वार्ड अध्यक्ष के उपाध्यक्ष 10-10 संगठन, यानी कि अभी तक मैंने 342 अपने संगठन को मजबूत किया। और वक्त पे उन लोगों को गाइड करते रहते हैं। भले कहीं भी अगर किसी को कहीं जाना हो, पार्टी फंक्शन में लोग नहीं जाना चाहते हैं, किस समय का अभाव के कारण उनको नहीं जाना चाहते, तो हम लोग अपना ही एक जगह बैठक बना लेते हैं, सारा काम वहीं से हम लोग कर लेते हैं। बस यही कहना है कि आप लोग भी संगठन को मजबूत करिए। एक हमारे अध्यक्ष ने बता रहे थे कि टिकट यहाँ मिले, वो टिकट मायने नहीं रहता है। कर्म हम लोग कर्म करेंगे, टिकट अपने आप बुलंद तक चला जाएगा। आज हम अध्यक्ष बन गए, चुपचाप हम घर में बैठ गए तो टिकट किन्हीं को मिल जाएगा, वो जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। क्यों? हम लोग संगठन में नहीं है। हम लोग संगठन को मजबूत करेंगे तभी किन्हीं को टिकट मिले, वो हमारे विजय बन करके बिहार विधानसभा में जाकर बैठ सकते हैं। अगर हम लोग काम ही नहीं करेंगे तो विधानसभा में बैठेंगे ही नहीं। धन्यवाद। ठीक है। पंचायतें वसीयत होना चाहेंगे। 3 और सुनील जिलाध्यक्ष और पहला पत्र से निभा पासवान जी जिलाध्यक्ष, मैं आप लोग का अभिनंदन करता हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ। संगठन समीक्षा बैठक के लिए हम लोग आए हैं कि पार्टी को मजबूत बनाना है और हम लोग अपने अपने क्षेत्र में घर घर गांव जाकर के पार्टी को मजबूत बनाएंगे। और जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता लोग आए हैं सभी लोग को मैं धन्यवाद करता हूँ। जिला सचिव होने के नाते सभी भाइयों बंधु को प्रणाम करते हैं। ये बैठक जो हुआ है ये सब हमने जब तक है कि घर घर में जाकर नहीं बात को बताना है, खाना है, जब तक नहीं बरियार बनिएगा तब तक पूरे पार्टी भी बरियार नहीं बन पाएगा। इस संगठन बैठक में इतने जानना चाहता हूँ कि हम लोग घर घर जाते पंचायत में पूरा जिला में जहाँ जिनको पद मिला है वो पद को अपने अपने क्या बनाए रखें। जय हिंद।
लोक जनशक्ति पार्टी के पटना पूर्वी के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय सुरेश भगत जी एवं पटना जिला पूर्वी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई रंजीत यादव जी एवं तमाम सभी लोक जनशक्ति पार्टी के उपस्थित कार्यकर्ता, जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी। मित्रों, इस विषय पर हम लोग पहुंचे हैं संगठन समीक्षा बैठक। खासकर हम फतवा विधानसभा क्षेत्र की कुछ विषयों का जिक्र करना चाहते हैं, जो कि हमारी पार्टी 2015 विधानसभा चुनाव एनडीए और लोजपा के नेतृत्व में लड़ी गई। उसमें कुछ ऐसे बूथ रहे हैं जिन पर हमारी लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार जहां से लड़े बड़े भाई सत्येंद्र यादव जी, उस बूथ पर मात्र 1% वोट हासिल हुई। वही भी जब हमारे लोकसभा में कैंडिडेट रविशंकर प्रसाद जी लड़े तो उसी बूथ पर 6 से 7% वोट हुए। यानी कि विधानसभा में हम खतवा में कुछ ऐसे बूथ है जहाँ पर काफी कमजोर है। हम कुछ जिक्र करना चाहते हैं बूथ को। जिला अध्यक्ष से निवेदन है कि उस बूथ का, जैसे कि मोमिदपुर, खतवा, हिदोहरपुर, बुधुदेचक, डुमरी, कोटिया, मिडिल हाई स्कूल महली, दक्षिणी भाग और पूर्वी दोनों, मलची, सुनामा, पूर्वी और पश्चिमी भाग, दोनों भाग के हम जिक्र कर रहे हैं। सभी बूथ अध्यक्षों एवं खतवा विधानसभा क्षेत्र से जितने भी कार्यकर्ता लोक जनशक्ति पार्टी में जुड़े हुए हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन पूर्वक ये प्रार्थना करते हैं कि इन विधानसभा में हमारी पार्टी इन बूथों में काफी पीछे है। कहा जाए तो कुछ में तो 0.7% वोट आए हैं, कुछ में 3.7%, कुछ में 8.5%। यानी कि इंडिया टुडे चाणक्य रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़े हमने निकाले हैं इलेक्शन कमीशन के अनुसार। उसके बाद अगर बात किया जाए तो वरना बूथ नंबर 2 मिडिल हाई स्कूल वरना बूथ नंबर 1 और 2 दोनों में लोक जनशक्ति पार्टी या एनडीए प्रत्याशी 4.3% 2020 का और 7.3%, यानी कुछ परसेंटों की वृद्धि हो पाई है। महली दक्षिणी भाग अजीम चक बूथ नंबर 1, उसमें भी यही हालत है। ये विधानसभा सीट में अगर हम लोग जीत की रिकॉर्ड को जीतना चाहते हैं तो इस विधानसभा की मोटा मोटी कहने का तात्पर्य है कि 41 ऐसे बूथ हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी हो या बीजेपी, इन बूथों पर 10% से भी ज्यादा वोट कभी भी हासिल नहीं किए। ये चिंता की विषय है। रही बात चुनाव टिकट की, तो हमारे माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश भगत जी से नम्र निवेदन और आवेदन करते हैं कि अगर जो पार्टी के जो 20 वर्षों से मेहनत किए हैं और उन्हें टिकट अगर पार्टी नहीं देती है तो हम लोग बेफिक्र के मेहनत करने को भी तैयार हैं। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश तभी बढ़ता है जब एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को टिकट मिले, तभी वो मेहनत से जोर से प्रयास कर जीत सुनिश्चित करता है। तीसरी बात, इस विधानसभा की जिक्र किया जाए तो इसमें सबसे ज्यादा बहुल सीट है। मैं क्षमा प्रार्थी करता हूँ अगर हमें सामाजिक जाति का अगर नाम इसमें आ रहा है, उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं से क्षमा प्रार्थी। यादव यहाँ तकरीबन 1 लाख वोट से 1,10,000 वोट हैं, और रहेगी बात राजपूत समाज की 25 से 30,000 वोट, पासवान समाज की भी 25 से 30,000 वोट, वेलदार समाज 15 से 20,000 वोट के तकरीबन है, मुस्लिम समाज 8,000 वोट है, SC ST में जो धोबी, रविदास, मुसहर इधर जो कास्ट है उन्हें 10,000 के तकरीबन है। यानी कि हमारा चुनाव जीतने के पर्पस में है, फिर भी हम 2-3 विधानसभा चुनाव देख रहे हैं कि कभी 30,000, खासकर मथुरा की बात करते हैं, वो 30,000 से पीछे रह गए। इसका कारण कहीं न कहीं कैंडिडेट पर रहा।
कैंडिडेट आप लोग खुद समाज से लाए, जो कि बेहद ही पार्टी के लिए घातक साबित हुआ। जहाँ की आप क्षेत्रीय पकड़ में जाते हैं तो जिस समाज की जनसंख्या सबसे अधिक है उसी समाज का अगर टिकट मिला जाए और कार्यकर्ता को मिला जाए, न कि पैरासूट उम्मीदवार आए, पैरासूट उम्मीदवार आएंगे हम लोग हराने का प्रयास करेंगे। ये रही आंकड़े की, तो आंकड़े किसी भी न्यूज चैनल खोल के देख लीजिएगा। प्रभारी महोदय और प्रदेश उठा अध्यक्ष सौरभ पांडे जी, निभा दीदी, सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिले। हम लोग तो जिला कमेटी सब सहमति से पास कर चुके हैं कि बड़े भाई रंजीत यादव जी को नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। राहुल जी, मैं एक बात अवगत कराना चाहता हूँ सभी साथियों को। 97 के बाद पुनीत राय हार गए। पुनीत राय जी 4 टर्म विधायक है। आज तक उनका समुदाय भवन जो बना हुआ है, ना तो लोकसभा सदस्य या विधानसभा, उनमें एक ईंटा जोड़ने का काम नहीं किए। उसके बाद जो है सत्येंद्र सिंह एलजेपी से लड़े तो 97 के बाद फतवा एलजेपी की तरफ से कुछ नहीं मिला। उसके बाद हम लोग कुछ आदमी मिलकर के 48,000 कुछ वोट लाए। बड़े साहब आए हुए थे सुरेश यादव जी के यहाँ नया टोला, तो गए तब बोले कि फतवा बहुत अच्छा रहा। हम कहे कि सर हम तो हार गए। तो कहे कि नहीं, परसेंटेज बहुत अच्छा रहा। वही बोले कि सर के बाद हमने फतवा दिया क्या, कैंडिडेट दिए, आप लोग जितना भरपूर हुआ मदद किए। तो आज जो है सबसे बड़ा चीज है संगठन के बारे में एक चीज प्रभारी महोदय से विचार आया तो मैं रख रहा हूँ। देखिए, कोई कार्यकर्ता आपके पार्टी के पीछे लगा हुआ है तो कार्यकर्ता क्षेत्र में जाते हैं तो बोल दीजिए, चाहे फंक्शन में चलना होगा। अब उनके सुख दुख में जाकर के कोई हाईकमान से या स्टेट कमेटी से कोई कोऑपरेट न हो, जैसे शिक्षा विभाग हुआ, प्रशासनिक हुआ, तो ये सब जगह मदद नहीं मिलेगा। कहीं एजुकेशन में है, कहीं रिटर्न में निकाले हुए थोड़ा सा पुशअप हो जाता था, बड़े साहब फिर जाते थे तो पुशअप कर देते थे तो हो जाता था। तो इस सब पर ध्यान रखना होगा। इस सब बातों पर विशेष करके तो संगठन आगे बढ़ेगा। मान लिया जाए, देखिए स्पष्ट बोलते हैं कहीं भी, चूंकि बड़े साहब पे हम लोग खर्च करता है। आज जो है चिराग बाबू के 5 पर जो सीट आया है, माननीय हमारे बड़े साहब के देन है। उनका अब तो कुर्सी मिल गया है। अब उनको देखना है कि तीसरे आधार पर हमारे वोटर सपोर्टर कार्यकर्ता को देखना है। मैं इससे ज्यादा क्या बोलूंगा। आपका पार्टी बरियार होगा, हम लोग को भी बेहतर रहेगा, क्योंकि ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और ये भी कहते हैं प्रभारी महोदय से कि कोई भी विधानसभा मान लिया 30 को मिला या 35 को विधानसभा मिला, उस क्षेत्र में ऐसा कैंडिडेट दीजिए ताकि जीत के आवे। ऐसा न दीजिएगा कि हमारे लोजपा के विधानसभा पिछड़ गया, अभी बहुत आगे जाना है। हनुमान जी है तो उनका भी हम लोग एक हनुमानय जी है क्षेत्र में, तो हनुमान जी के भी बात चलना चाहिए। अच्छा, सर्वे में मोदी जी के सर्वे में एक चिराग जी के फर्स्ट ईमानदार में आया, सेकंड में वो साउथ के हैं, दो आदमी का नाम आया। तो इसीलिए चाहते हैं ईमानदारी पूर्वक हम लोग कार्यकर्ता आप लोग के साथ है। हर समय जैसे होगा लड़ने के लिए, जीतने के लिए, मरने के लिए, चाहे धरती के ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, बदले में नहीं। संगठन समीक्षा बैठक में हम लोग के उपस्थित होने के लिए नीलमा पासवान मैडम ने फोन किए थे, तो हम लोग आने के लिए कष्ट किए हैं। ऐसे तो जहाँ भी बैठक होता है तो हम लोग वहाँ भी उपस्थित होने के लिए अपना आप में अच्छी क्षमता रखते हैं, लेकिन अकेले के रहने की वजह से हम नहीं जा पाते हैं। और क्या बोले और हर तरह से आपके साथ है, कदम में कदम मिला करके चलेंगे। एक बार कुणाल पासवान जी के नाम पर जोरदार ताली हो। ये अपना पता। मैं कुणाल पासवान लोजपा पार्टी ज्वाइन की है 3 मार्च को, और पार्टी में अच्छे से काम करेंगे और पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे। कुणाल पासवान जी के पिताजी कमलेश पासवान जी
कुणाल पासवान जी को प्रखंड अध्यक्ष माला पहना कर काम करूँ पार्टी के लिए कर संगठन समीक्षा बैठक में सबसे पहले मैं सभी प्रभारी को मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत एवं मंगल अभिनंदन है। साथियों, आज की समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग संगठन की मजबूत कैसे करें। संगठन की मजबूत तभी होगा जब हम लोग जो अपने पद का जो नियुक्ति लिए हैं, आज हम लोग इसी फतुहा पावन की धरती पर शपथ लेना होगा और शपथ लेते हैं कि जो भी जिम्मेदारियां हमें मिली हैं अपने अपने ईमानदारी पूर्वक से निभाने का काम करेंगे। मुख्य उद्देश्य है कि और मैं जो प्रभारी जो सौरभ पांडे जी हैं, प्रभारी सुरेश भैया जी से हम लोग निवेदन करते हैं कि हमारे बड़े भैया रंजीत यादव जी बहुत समय से पार्टी के लिए पसीना खून एकत्रित कर चुके हैं। मैं हम लोग कहना चाहता हूं कि हमारे बड़े भैया रंजीत यादव जी के फतुहा की धरती से इनको हम लोग इनको टिकट देने का काम करेंगे। मैं आग्रह करता हूं मंच पर उपस्थित महिला अध्यक्ष जिलाध्यक्ष रीवा पासवान जी हैं, जो बहुत ही 1 साल से भी इन्होंने लगे हुए हैं पूरी अच्छी तरीके से। मैं इनको भी बधाई धन्यवाद देता हूँ। जय लोजपा। हम लोग का कहना है कि इस बार फतुहा विधानसभा से रंजीत यादव को भारी मतों से विजय बनावे। जिला अध्यक्ष अपनी बातों को रखेंगे, बहुत जुझारू महिला है और इनसे आशा रखते हैं कि कहीं सुरक्षित सीट से टिकट लें और ज्यादा क्या कहेंगे। मंच संचालन कर रहे हैं हमारे बड़े भाई अनिल चंद्रवंशी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे आज मौका दिए हैं तो सब बोलने के लिए। मंच पर उपस्थित हमारे प्रभारी सुरेश भगत जी, सौरभ पांडे जी और जिला अध्यक्ष रंजीत यादव जी, कुणाल पासवान जी, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और प्रखंड से, पंचायत से जितने भी हमारे युवा भाई युवा साथी सब आए हुए हैं, महिला प्रकोष्ठ से जितनी भी हमारी बहन आई हुई हैं, प्रखंड अध्यक्ष विमला जी और गुड़िया जी, मंजू जी, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज ही बहुत ही हम महिलाओं को आज के दिन निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी समय निकाल कर आ पाई। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आज दुर्गा पाठ का प्रथम पूजा है, इसीलिए कीमती समय है महिलाओं के लिए और समय को देखते हुए इन्होंने हमारी आज जो यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आप जितने भी युवा साथी भाई हैं, सब अपने अपने प्रखंड पंचायत और जिला सब मजबूत कर चुके हैं। आप बूथ स्तर पे जितने बूथ हैं, बूथ अध्यक्ष बनाइए और उन्हें कार्यभार सौंपिए, ताकि हमारा जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिस तरह से हम लोग लोकसभा चुनाव में 100 में 100 लाए हैं, उसी तरह विधानसभा में हम लोग मजबूती से आप सभी के सहयोग से जीत हासिल करेंगे।
और अभी तक में हमारे जो भी संगठन है जिला का, पटना पूर्वी जिला में जिला कमेटी 51 महिलाओं का जिला कमेटी हम रखे हुए हैं। और प्रखंड में सारे प्रखंड अध्यक्ष 11 प्रखंड हैं, जो प्रखंड अध्यक्ष हम बना चुके हैं। पंचायत अध्यक्ष बन गया है। बूथ स्तर पे हमारी महिलाएं काम कर रही हैं। जब महिला अपना देख लेती हैं कि हम अपना घर संभाल सकते हैं, उसी तरह हमारा जब पार्टी में जुड़ गई हैं तो सभी तन मन धन से ये लोग तैयार हैं काम करने के लिए। बस हम यही कहना चाहेंगे प्रभारी महोदय से कि जो भी हमारे प्रखंड में जिला में जो भी समस्या आती हैं, कम से कम हमारा थाना और हॉस्पिटल ये 2 चीज इतना मजबूत कर दें ताकि हमारे लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, दिल्ली जाने की जरूरत ना पड़े। और जब भी पटना एम्स में हो, IGMS हो, यहाँ तक ऐसा व्यवस्था बना दिया जाए ताकि हमारी बहन भाई जितने भी हैं कहीं इनको दर्द भटकना ना पड़े और प्राइवेट हॉस्पिटल का सहयोग लेना ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। पटना पूर्वी जिला अध्यक्ष जो रंजीत यादव जी अपने संगठन बनाने के लिए, पार्टी के संगठन बनाने के लिए हर समय सुख दुख में साथ रहते हैं, ये मैं देखता हूँ, जानता हूँ। क्योंकि हमको लोग कहते हैं कि भाई पासवान जी के पुराना सिपाही, तो हर जगह मैं पता लगाता हूँ। बहुत अच्छा संगठन में जोड़ दिए हैं। और फरल्ली चक दिलीप पासवान जी हैं, उनका भी सहयोग पार्टी के मिलते रहता है। और मैं प्रभारी महोदय से कहता हूँ कि थोड़ा खास करके 4 टर्म पुनीत बाबू संजोग के रखे हैं, थोड़ा सा फतुआ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, विधानसभा पर और LJP कार्यकर्ता पर। रंजीत यादव जी अपनी बातों को रखेंगे। इस संगठन समीक्षा बैठक में हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष गार्जियन स्वरूप हमारे मार्गदर्शक सुरेश भगत जी और प्रदेश महासचिव बड़े भाई गार्जियन स्वरूप सौरभ पांडे जी, हमारे बगल में बैठल हमारी जिला की महिला अध्यक्षा नीहा पासवान जी और हमारे पार्टी में शामिल हुए जुझारू कार्यकर्ता कुणाल पासवान जी, और हमारे सामने बैठे हुए हमारे पार्टी के बहुत पुराने साथी और उप जिला अध्यक्ष बड़े भाई दिलीप पासवान जी, जो हमारे मार्गदर्शक भी है और हमारे जिला के लिए और पार्टी के लिए हमें सुझाव देते रहते हैं। और हमारे बीच टीम सोशल के अध्यक्ष भाई अनिल यादव जी, अनिल राज जी, और हमारे खुर्शीपुर प्रखंड के अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान जी, फतुहा प्रखंड अध्यक्ष छोटे पासवान जी, फतुहा नगर अध्यक्ष अनिल जी, फतुहा नगर युवा अध्यक्ष अमरदीप पासवान जी, जिला उपाध्यक्ष देवशकल पासवान जी, जिला सचिव पूरन पासवान जी, जिला उपाध्यक्ष संजय चौबे जी, जिला सचिव शिवनाथ पासवान जी, महिला अध्यक्ष फतुहा बीना देवी जी, महिला अध्यक्ष नदास बिघा गुड़िया पासवान जी, घनश्याम जी, दनियामा प्रखंड अध्यक्ष रंजीत पासवान जी, बख्तारपुर प्रखंड अध्यक्ष राजकिशोर जी, भंडारक प्रखंड अध्यक्ष सूरज जी। सूरज जी कहाँ पर? सूरज जी बोलिएगा, कुछ ध्यान नहीं था। चल ठीक है, बैठिए, ध्यान नहीं था, सॉरी भाई, ठीक ना। जिला महासचिव रंजीत पासवान जी, शशि यादव जी, और जितने भी आया सब, जिला महासंगठन सचिव बैजनाथ पासवान जी। बैजनाथ जी आपको ही बोलना है, हाथ उठा के बोलिए, बोलना नहीं ना है। जिन साथियों को मैं नहीं नाम ले पा रहा हूँ, समय का भी अभाव है, मैं सभी को जानता हूँ, क्योंकि आप लोग को मैं संगठन नहीं मानता हूँ, परिवार मानता हूँ। परिवार बोले तो आप बड़े बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, भाई की तरह है, बहन है, सभी मान के चलता हूँ। मैं अपने पार्टी में जितने लोग को जोड़ा हूँ सभी को मैं परिवार मान के चलता हूँ। साथियों, संगठन का बात है तो मैं प्रभारी महोदय जी से कहना चाहता हूँ कि सर मेरे जिला में 12 प्रखंड है, 116 बूथ है सर, मैं सभी को बना लिया हूँ सर, सभी को प्रदेश में जहाँ भी कर दूँ। 116 पंचायत है सर, 200 कुछ बूथ है सर, मैं सब जमा कर दिया हूँ सर, पूरा कमेटी में तैयार है सर। पार्टी के लिए सर मैं 2022 में जिलाध्यक्ष बना हूँ सर। इससे पहले मैं सर युवा जिलाध्यक्ष था। जितना भी सर हमसे हो सका मैं पार्टी के लिए पूरा ईमानदारी पूर्वक काम करता हूँ।
अब भरसक प्रयास में रहता है सर कि मैं पार्टी के लिए काम करता था। साथियों, अब रह गई बात कि हर एक कार्यकर्ता को लगता है कि कोई भी आदमी आगे बढ़े तो वो मेरे बीच का हो। मैं आप लोग को भावना को समझता हूँ और आप लोग की भावना को मैं सम्मान भी करता हूँ, लेकिन साथियों इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। जो भी होता है समय से होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का जो भी आदेश होगा वो मेरे सर आंखों पर होगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी आदेश देंगे हमको, उसको मैं करने के लिए दिन रात एक करता हूँ। बाकी जो आप लोग बोले, जो भी साथी बोले हैं, आप सभी लोग को भावना को मैं कदर करता हूँ और इज्जत देता हूँ। साथियों, आप लोग से ही उम्मीद है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में हमको 4 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, फतुहा, बख्तियारपुर, मोकामा और बाढ़। आप सभी साथियों से मैं आग्रह करता हूं कि पूरी तरह से धन मन और तन से एनडीए के जितने भी साथी को टिकट मिले, चाहे जो पार्टी से हो, लोजपा हो, रालोसपा हो, हम हो, बीजेपी हो, जदयू हो, हम सभी को जिताना है। ये नहीं सोचना है कि लोजपा के नहीं मिला तो हम उसको नहीं जिताएंगे। संगठन पर आप लोग ध्यान दीजिए, बाकी जो भी होगा उसको देखा जाएगा और जितना हमसे बनता है अब तो हम करवे नहीं करते हैं। और बाकी आप लोग से उम्मीद है कि यही करते हैं कि ज़्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा समय से होगा, उसको आप धैर्य बना कर रखिए। और साथियों, हमारे गार्जियन स्वरूप दोनों प्रभारी महोदय से निवेदन है कि हमारे कार्यकर्ता जो भी आपके सामने बात रखे हैं उसको दिल पर आप लोग नहीं लें। इन लोग का आवेश था जो बोल दिए, क्योंकि चर्चा तो यहाँ संगठन का है, तो बात संगठन पर होनी चाहिए, लेकिन कुछ साथियों का मन में था वो बात जो बोले हैं सर, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ अपने कार्यकर्ता की ओर से। और सर, मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आगे आपसे आप लोगों का जो भी आदेश होगा मैं आप मानने के लिए तैयार हूँ। और समय बहुत प्रभारी महोदय बहुत सवेरे आ गए थे सर, आपसे क्षमा चाहता हूँ कि सबसे पहले आप दोनों आए, उसके बाद मेरे कार्यकर्ता है, उन लोगों के तरफ मैं क्षमा चाहता हूँ। और हम आप सबसे एक बार जोर से ना लगाइए, प्रभारी सभाभाई जी के सुरेश भगत जी जिंदाबाद, सुरेश भगत जी जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, गौरव भैया जिंदाबाद, आदरणीय चिराग पासवान, आदरणीय चिराग पासवान जी जिंदाबाद, रामविलास पासवान जी अमर हैं, रामविलास पासवान जी अमर हैं। धन्यवाद। फतुहा के पवित्र धरती पर हम यहाँ पे आए हैं और शुक्रगुजार है यहाँ पे अपने जिलाध्यक्ष का इतने गर्मजोशी से आप लोग जो है इस समीक्षा बैठक को कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई, यहाँ के प्रभारी सुरेश भगत जी, जिलाध्यक्ष जी, महिला सेल के जिलाध्यक्ष और मंच पर बैठे हुए और सामने बैठे हुए इस जिले के पूर्वी पटना के प्रखंडों से आए हुए प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, माताएं, बहनें, बच्चे और गार्जियन। बड़ा ही अच्छा मौसम है, बड़ा ही सुखद पल है और बड़ा ही सुहाना दिन भी चल रहा है कि आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और अपने संगठन पर बात कर रहे हैं। इस पल का इंतजार हम लोग को बहुत दिनों से रहा है। इस पल का इंतजार जो है हम लोग वर्षों से करते हैं कि चुनावी वर्ष कब आ जाए, और चुनावी वर्ष जब आता है तो नित्य निरंतर रोज जो होता है ना, क्या होता है, परिस्थितियां बदलती है, आदमी की आदतें बदलती है, लोग बदलते हैं, कार्यकर्ता बदलते हैं, लेकिन एक मजबूत स्तंभ जो होता है, एक मजबूत लोग जो होते हैं, बार बार साथ में रहते हैं, जिसको हम लोग जो है अपना साथी कहते हैं। लोजपा रामविलास आज उस दौर में गुजर रहा है, लोजपा रामविलास आज उस दौर से गुजर रहा है कि उसको कुछ नाम की जरूरत नहीं है, उसकी पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग के पीछे जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान खड़े। उनका सोच खड़ा है, बिहार को आगे ले जाने की बात होती है, बिहार को कैसे विकसित करने की बात होती है, यही बात होती है। अभी आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक नारा दिए हैं, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। इसका तात्पर्य क्या है? कुछ दिन पहले विधानसभा का चुनाव था 2020 में, और उस समय हम लोग अकेले चुनाव लड़े। मैं उस चुनाव का साक्षी रहा हूं। हम लोग के पार्टी को जो है एक संख्या में सीट मिल रही थी,
एक बड़ी संख्या में सीट मिल रही थी, लेकिन हम लोग के साथ में एक ही समझौता करना पड़ रहा था कि हम लोग बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को हम लोग अपने मैनिफेस्टो में शामिल नहीं कर रहे थे। बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहारियों का अस्मिता कैसे जो है जागृत करेगी, यहाँ के बच्चे जो है कैसे विकसित होंगे, यहाँ के लोग विकसित कैसे होंगे, यहाँ के जो है महिलाएं, माताएं, बहनें और बच्चे का जो है विकास कैसे होगा। इस कारण से जो है मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और मेरे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने यह निर्णय किया कि नहीं, हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे और बिहार की अस्मिता के लिए और बिहारियों के लिए लड़ेंगे। और उसका संदेश मिला गया कि हम लोग इतनी बड़ी संख्या में लड़े, बतौर हम लोग जो है हारे, लेकिन एक जो है बिहार को संदेश दिए कि अगर लोजपा रामविलास जो है अपने बलबूते पर आती है तो दूसरे को जो है हम लोग नुकसान पहुंचाएंगे या अपने को फायदा पहुंचाएंगे। हम लोग बात करते हैं बिहारियों के आगे बढ़ने की। हम लोग पहले देखते हैं कि हम लोग पार्टी से लोग जुड़ेंगे क्यों, हमको पार्टी से लोग को जोड़ना है। देखिए कुछ दिन पहले बिहार में जो होता था जंगल राज था, और जंगल राज से जो है हम लोग आते हुए दिन प्रतिदिन जो है आज हम लोग सुशासन की जो है सांस ले रहे हैं। यह देन किसकी है? यह देन जो होता है सुशासन का जो देन होता है सरकार की होती है। सरकार में जो लोग रहेंगे, सही लोग रहेंगे तो उस क्षेत्र का विकास होगा, बिहार का विकास होगा और हमारा नाम रोशन होगा। यहाँ के बच्चे जो होते हैं बाहर जाते हैं, आप लोग कभी ट्रेन पर देखिए, आप लोग कभी बसों में जाके देखिए कि किस बदतर स्थिति में यहाँ के बच्चे जो होते हैं जाते हैं बाहर के प्रदेशों में। आजादी हम लोगों को मिलती है साथ में। बिहार भी आजाद हुआ 1947 में, पंजाब भी आजाद हुआ 1947 में, और बंगाल भी हुआ आजाद 1947 में, और बॉम्बे भी आजाद हुआ उसी समय। क्या परिस्थितियां बन गई, क्या स्थितियां बन गई, कैसा रूपरेखा बना कि यहाँ के लोगों का विकास नहीं हुआ, वहां के लोगों का विकास हो गया। बस परिस्थितियां एक ही हुई कि हम लोग का सोच, हम लोग के जो जिस हाथ में शासन नहीं है वो गलत हाथों में शासन देते आ गए। हम लोग अपने बारे में सोचे नहीं, हम लोग दूसरे लोगों के बारे में सोचते रह गए। समय आ गया है, चुनावी वर्ष है, बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। आप लोग को सबको जो है चिराग पासवान बनने की जरूरत है, सब माताओं बहनों को जो है एक होने की जरूरत है। यह जो रामविलास पासवान जी का जो यह सपना था कि हम उस घर में दीपक जलाने चले हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा था। इसका तात्पर्य यही है, इसका काम यही है कि जब भी कोई हम लोग काम करेंगे, जब भी कोई हम लोग कार्य करेंगे तो वैसा काम करेंगे कि गरीब, गुरबा, वंचितों, शोषितों पर जो है उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बिहार जो है गरीबों का राष्ट्र है, गरीबों का देश राज्य है। इसमें जो है जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी प्रदेश में प्रदेशवासी हैं, मैक्सिमम लोग गरीब हैं। और जब भी कोई निर्णय होता है, जब भी कोई हम लोग निर्णय लेते हैं सरकार के तौर पे आता है तो उसका होता क्या है कि नीचे के स्तर तक नहीं पहुंचता है। प्रधानमंत्री जी का बहुत सारे जो है योजनाएं हैं, हमारे प्रदेश में बहुत सारे मुख्यमंत्री जी का बहुत सारी योजनाएं हैं। उस सारी योजनाओं को जो है हम लोग अपने क्षेत्र में अपने जो है लोगों के पास नहीं पहुंचा पाते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि हम लोग जो है अपने गरीब, गुरबा, शोषितों, वंचितों के पास में जो लाभ नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा, उन लोगों का विकास नहीं होगा। हम लोग नेता बने, हम लोग राजनीति करने के लिए बैठे हैं, यहाँ पे कार्यकर्ताओं का मेला लगा हुआ है। आप लोग बोले हैं, आप लोग कहते हैं कि आप लोग का जो है बात एक थाना प्रभारी नहीं सुनता है, आपकी बात जो है ब्लॉक में नहीं सुनी जाती है, आपकी बात को जो है जिला में नहीं रखा जाता है। बात रखने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोन करना जरूरी होता है, आप लोगों को लगता है? कतई जरूरी नहीं होता है, कतई जो है ये नहीं होता है कि थाना प्रभारी आपका बात नहीं सुनेगा। इतनी मजबूत संगठन है आपके पास में, इतनी मजबूत संगठन है आपके पास में, आप लोग बोल रहे हैं कि थाना प्रभारी आपकी बात को नहीं सुनता है। दो कारण हो सकते हैं, या तो आप लोग पैरवी करने के लिए गलत आदमी के पास के लिए जाते होंगे कि किसी जो है अपराधी को बचाने के लिए जा रहे होंगे तो नहीं सुनता होगा। अगर सही आदमी के लिए अगर जा रहे हैं आप लोग बचाने के लिए, इतना संगठन है आपके पास, नेता बनिए। नेता बनने का तात्पर्य होता है कि क्रांति की लोगों को जलाइए। कैसे लोगों को 10 लोगों को इकट्ठा करेंगे, उसकी बात को विरोध करेंगे, अगर गलत कर रहा है, चाहे वो थानेदार हो, चाहे वो ब्लॉक में हो, चाहे वो जिला स्तर पर हो, उस पर धरना प्रदर्शन बना हुआ है, सत्याग्रह बना हुआ है, एक तरीका होता है काम करवाने का। क्या कभी किए हैं आप लोग? कभी हुआ है? जिला अध्यक्ष कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे आप लोग को संकल्प दिलाना चाहता हूँ, हम आप लोग को बोलना चाहते हैं, हम आप लोग को बतलाना चाहते हैं कि अपनी बात मनाने के लिए, सही काम करवाने के लिए आप लोग संकल्पित होके, एकत्रित होके आप लोग थाने में जाइए, उनकी बात को रखिए कि देखिए फला व्यक्ति जो होता है, फला आदमी जो होता है वो सही है, उसको फंसाने का काम किया जा रहा है।
यह जो है हम लोग के बीच का आदमी है, हम लोग के बीच का कार्यकर्ता है। आप इसको जो है देखिए, नम्र निवेदन है आपसे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। निश्चित तौर पर करते हैं हम लोग। आपकी प्रतिशत जो है होती है कि ये छोटी बात नहीं होगी। जैसे ही आंदोलन की बात होगी आपकी बात को रखा जाएगा, बेहतर बात होगा और जो भी अपराधी होगी उसको सजा मिलेगा और जो सही लोग होंगे उसको निकाला जाएगा। इसमें कतई नहीं है। आप लोग संकल्पित होइए, जिला अध्यक्ष जी के राय करके, फोन करके, बात करके, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर ऐसी टीम तैयार कीजिए, समय निकालिए। राजनीति में समय बहुत बड़ी चीज होती है। हम लोग छपरा से आए हैं, सब भागलपुर से आए हैं, नौगछिया से आए हैं और समय निकाल के जो है हम आप लोग के सामने बैठे हुए हैं। नेता बनना है तो पहले जो है आप लोग को जुझारू बनना होगा, वक्ता बनना होगा, बोलना होगा, अंदर से भय को निकालना होगा, चोर नहीं बनना होगा। अगर गलत आदमियों के साथ दीजिएगा, गलत लोगों के साथ में रहिएगा तो कभी आप लोग नेता नहीं बनिएगा, दलाल बन जाइएगा। और दलाल की बात को जो है कुछ समय के लिए सुना जाता है, बार बार सुना नहीं जाता है। अगर नेता बनना है तो अभी जब भी आपकी बात को नहीं सुना जा रहा है तो उस समय में आप लोग जो है आंदोलन करने के लिए, सत्याग्रह करने के लिए, अनशन करने के लिए तैयार रहिए, आपकी बात को होगा। ये मंत्र को आप लोग याद रखिए। लेकिन यह निर्देश जो है जिला अध्यक्ष जी के संज्ञान में होना चाहिए कि कहीं किसी स्थिति में, कहीं किसी परिस्थिति में बात बिगड़ता है तो हम लोग भी उसके साथ में रहेंगे, निश्चित तौर पर रहेंगे। आज संगठन की बैठक हो रही है। जितने भी प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष जी हैं, जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, क्या वो पंचायत में पंचायत प्रतिनिधि को बनाया है कि नहीं? अगर बना लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो बनाइए उसको। प्रत्येक, चाहे वो महिला की हो, चाहे वो युवा के हो, चाहे वो किसी भी सेल के हो, सब कोई जो है अपने अपने क्षेत्र में जो है अपना अपना पंचायत प्रतिनिधि बनाए। पंचायत प्रतिनिधि बनाने के बाद जो होता है, जितने भी पंचायत में आप लोग का बूथ होता है उस पर बूथ अध्यक्ष का जो है चुनाव निर्माण ये भी कीजिए। बूथ अध्यक्ष का भी जो है आप लोग चुनाव कर लीजिए और एक बूथ पर जो है 10 लोगों को इकट्ठा कीजिए। जैसे ही बूथ पर होता है, जैसे ही बूथ अध्यक्ष का हम लोग चुनाव हो जाता है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे, निश्चित तौर पर लड़ेंगे। 243 पर लड़ जाएंगे, 243 जीत जाएंगे। लेकिन कहने मात्र से जो होगा नहीं। क्या संगठन हम लोग की मजबूत है? दिल पर हाथ रख के देख लीजिए। क्या हम लोग मजबूती से हम लोग चुनाव अकेले लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं अकेले तो निश्चित तौर पर टिकट मिलेगा। इसमें कहां से कोई गौर बात है? अगर नहीं लड़ सकते हैं, किसी के साथ की बात है, तो फिर थोड़ा सोचना होगा। अभी भी समय है, चुनावी वर्ष है, अपने आप को मजबूत करना है। मजबूती का एक ही मंत्र हो सकता है, संगठन को मजबूत करना। चुनाव जीतने के लिए एक ही मंत्र चाहिए कि हम लोग जो है प्रत्येक घर पे जाए, प्रत्येक घर पे जाए। जिला, जिला से प्रखंड, प्रखंड से पंचायत, पंचायत से बूथ और बूथ से फिर घर, घर से जो है व्यक्ति के पास जाएंगे। एक घर में 4 व्यक्ति होगा, चारों व्यक्ति आपको वोट दे देगा, कतई संभव नहीं है। हो सकता है कि 4 का 4 मत होगा, लेकिन अगर जैसे ही घर घर से व्यक्ति के पास जाएंगे और व्यक्ति के पास अपनी बातों को रखेंगे, बिहारी फंड के बारे में बताएंगे, हम लोग बताएंगे कि हमारे चिराग पासवान जी का जो है धारा क्या है, उनका विजन क्या है, वो बिहार के लिए क्या चाहते हैं। जब हम लोग की सरकार बनेगी, हम लोग जब सरकार में आएंगे तो हम लोग के जो भी यहाँ के लोग होंगे, उनका चिकित्सा जो होता है वो मुफ्त में होगा, उनका शिक्षा जो होता है एकदम अच्छा से होगा। अब देखिए एक कोटा जो है शहर है, वहाँ पे पढ़ने वाला विद्यार्थी जो होता है वो सारे बिहार के लोग जाते हैं। पढ़ाने वाले जो लोग होते हैं वो लोग बिहार के जाते हैं और कोचिंग खोलने वाले जानते हैं कौन है? मैक्सिमम बिहार के लोग। पढ़ने वाला विद्यार्थी बिहार का, पढ़ाने वाला बिहार का और कोचिंग खोलने वाला बिहार का, लेकिन गया कहाँ रेवेन्यू? तो गया है वहां पे कोटा में। क्या परिस्थिति आ जाती है? हम लोग का सोच का अंतर पड़ता है और वही सोच जो है हम लोग जो है बिहार में डालेंगे, आप लोग के अंदर डालेंगे और आप लोग जाके जो है गांव गांव और जो है अपने अपने जो जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी परिवार हैं, उनके पास जाकर बताइएगा। निश्चित तौर पर सब कोई जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? तो लोजपा रामविलास से जुड़ेगा और सारे लोग जब रामविलास से जुड़ेंगे तो आप लोग मजबूत होइएगा और जब आप लोग मजबूत होइएगा तो निश्चित तौर पर मुखिया, विधायक, मंत्री और सांसद बनिएगा। लेकिन उसके लिए पहले तो आप लोग की त्याग की जरूरत होगी। पहले तो आप लोग को जो है काम करना होगा, पहले तो आप लोग को जो है घूमना होगा, शरीर को जलाना होगा, तपाना होगा। तो तैयार रहिए आप लोग। यह तो हम लोग की पहली बैठक है और ऐसी बैठक बार बार होगी और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं जहां भी रहा हूं, इसके पहले मैं सिवान का प्रभारी था, वहां भी संगठन जो होता है एक मजबूत स्थिति में। यहाँ भी संगठन को जो है और धारदार बनाया जाएगा। इतने जुझारू जो है जिला अध्यक्ष के पास, इतने बड़े भाई का हम लोग का सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर पर जो है हम लोग यहाँ की सीट जो है लेने का प्रयास करेंगे। टिकट देने का अधिकार न तो हमको है न तो
मुखिया को है या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है। उनके पास जाकर हम लोग अपनी बातों को रखेंगे और जैसा उनका निर्णय होगा हम लोग स्वीकार करेंगे। आप लोग को सबसे शुभकामना है कि आज पहली बैठक है। आप लोग जो काम नहीं हो रहा है, काम करवाने के लिए जो तरीका बताया गया मेरे द्वारा, अगर सही लगे तो आप लोग करिए। जिला अध्यक्ष जी जो है संपर्क में रहिए। और चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में एक ही काम करना है कि हमेशा जो है ऐसा काम कुछ नहीं करें, चुनाव लड़ना है या कार्यकर्ता को ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे पार्टी का जो है हित जो है नहीं हो। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हम लोग का नुकसान हो। तो इन्हीं चंद बातों से साथ में खत्म करते हैं अपनी बातों को। जय लोजपा, जय रामविलास के इस फतवा पावन धरती को नमन करते हुए पूरे जिला से आए सभी उत्साहित कार्यकर्ता को मैं सलाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि अपनी महती कार्य को रोककर आप इस समीक्षा बैठक में अपनी उपस्थिति दी। मंचासी हमारे सह प्रभारी सौरभ पांडे जी, प्रदेश महासचिव, हमारे साथ इस जिला के युवा जिला अध्यक्ष रंजीत जी, महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्षा और आज पहली बार पार्टी में अपनी धमकदार उपस्थिति युवा कुणाल जी। माहौल इस बैठक का बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के उत्साह को मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं। जितनी बातें आपके मन में थी आपने खुलकर रखा। सुझाव आपका मैंने बड़ी गंभीरता से लिया हूं और आपके सुझाव को मैं अपने कर्तव्य के अनुसार प्रदेश और केंद्र तक निश्चित रूप से रखूंगा, ये मैं आपको आश्वस्त हूं। साथ ही हमारे भाई पांडे जी ने आपको आपकी परेशानियों पर अपने अनुभव का सुझाव दिया है। राजनीतिक और सामाजिक कार्य में मैं 20 साल मुखिया रहा, 5 साल पंचायत समिति रहा, मैं बीजेपी का जिला अध्यक्ष रहा हूं, प्रदेश कमेटी में रहा। 2020 में मैं लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन किया हूं। पार्टी के नाम पर हमसे सीनियर हमारे भाई सौरभ जी हैं। संगठन के बारे में मैं आपको एक ही सुझाव दूंगा, संघे शक्ति कलयुगे। मधुमक्खी बहुत छोटी सी जानवर है, छोटा सा जीव है, लेकिन वह इतना संगठित है कि धरती पर के कोई जीव जंतु आसानी से उसके खोते पर हमला नहीं करता। मानव भी बड़ी संभल के, बड़ी चालाकी से उसके मद को उतारता। आप मानव हैं, आपको संगठित होने का जरूरत है, चाहे दरोगा हो या बीडीओ, डीएम हो या सीओ। आपके संगठन में बल है,
आपका हर वाजिब काम के लिए आप जिला अध्यक्ष तक सक्षम हैं, यह भी मुझे पता है। पहली बार आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन जब आपके ताकत का एहसास होगा तो आपका हर उचित बात, इसके लिए आपको धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर करना होगा। इसके लिए आपको ऊपर देखने की जरूरत नहीं। ऊपर आपको तभी देखना है जब वह ऊपर के लेवल दिल्ली की बात हो और आपको कोतवाली में, पटना मुख्यालय में, हमें तो नौगछिया से संभल के आना होगा। पटना तैयारी के साथ झोला थैला बांध आप घर से खा के भी पटना को घेर सकते हैं। जरूरत संगठन का है, जरूरत आपके मनोबल का। इस बात में आप जितना संगठित होंगे, संघर्ष करेंगे, सभी आपको सलाम करेंगे। आज तो आप सत्ता के साथ हैं। मुझे तो आनंद तब आता था जब यहाँ राजद की सरकार होती थी और मैं भाजपा का जिला अध्यक्ष होता। सरकार की बातें उचित अनुचित सारी होती थी, लेकिन हर उचित बात भाजपा का होता था, और अगर नहीं होता था तो प्रखंड कार्यालय घेरना मेरे लिए आम बात है। जिला मुख्यालय घेरना मेरे लिए आम बात है। एक सूचना पर सैकड़ों की संख्या में लोग अंचल कार्यालय घेर लेते थे, वीडियो का निकलना बंद हो जाता था, और जब तक मांग पूरी नहीं होती थी तब तक उसे निकलने नहीं थे। एक बार संघर्ष आपको करना होगा और उसका फल आपके समाज को, आपके साथी को, आपके कार्यकर्ताओं को मिलेगा। दूसरा विषय मैं आपसे कहना चाहता हूं, मांगने से भीख मिलता है, सीट नहीं। आपकी ताकत उतनी बुलंद होनी चाहिए कि प्रदेश और केंद्र में यह आवाज उठे कि यहाँ के कार्यकर्ताओं में दम है और इनकी जो चाहत है वह चाहत हमें पूरी करनी होगी। इसलिए पहला ध्यान आपका संगठन पर होना चाहिए। आज पहला बैठक है, हम लोग एक तरह से मिलन कर रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं। आपने जितनी बातें रखी उसको आंशिक रूप से हम आपको संज्ञान में लिया है और आपको सजग कर रहे हैं। अस्पताल हो, थाना हो, पुलिस हो, हमारे जिला अध्यक्ष सक्षम है, आप मजबूती से साथ हैं। सरकारी संस्थान जनता के लिए, और वहां गड़बड़ियां होती है, मुझे पता है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है यह भी मुझे पता है। वक्त का इंतजार करिए, जब विधानसभा में आपका भी प्रतिनिधि पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ के हाजिर होंगे आपके ताकत पर, फिर आपको सभी सलाम। अभी जरूरत इस बात की है कि आप लोग बूथ स्तर पर मनयुद्ध शुरू कीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहचान अब किसी के मोहताज नहीं। बिहार ही नहीं, पूरे देश आपके दल के नेता को पहचान। देश तो देश, जब जब इनका विदेश दौरा हुआ है वहां भी इन्होंने अपना छाप छोड़ा। जमाना सोशल मीडिया का है, सभी लोग टीवी पर देखते हैं। अब जरूरत इतना ही है कि आप बूथ पर संगठित होकर
घर घर लगे और उसमें आधी आबादी निभा जी को मैं कहूंगा कि इनको व्यवस्थित कर महिला को जगाने में लगा। अब चुनाव में वक्त नहीं। आपकी बात को प्रदेश केंद्र पहुंचाना मेरी जवाबदेही, लेकिन मेरी जवाबदेही को बल आपसे मिलेगा जब आपका आवाज बुलंद, वो आपका कार्य बोलेगा। समीक्षा सभी पार्टी कर रही है, स्वतंत्र रूप से भी समीक्षा हो रहा है। क्षेत्र की जनता किस प्रत्याशी का डिमांड कर रहा है। कोई भी दल इस बार, कोई भी नेता इस बार आंख मूंद कर प्रत्याशी थोपने का हिम्मत नहीं कर। इसलिए मांगना छोड़ दीजिए, अधिकार लेने का हिम्मत बना के अपने बूथ को जीतने का पूरी संरचना खड़ा की। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बैठक में हम लोग मजबूती से संगठन के सभी प्रमुख जिला कमेटी, प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, मेन बॉडी के प्रखंड अध्यक्ष, प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष और सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अपनी सूची के साथ समर्पित करें। और मैं प्रवास भी करूंगा। पटना तो हम लोगों का राजधानी है। प्रयास करूंगा कि मैं प्रदेश के बैठक में भी आऊं तो एक दिन पूर्व या एक दिन बाद आपसे मिलने जरूर। रंजीत जी के बारे में आपने विस्तार से बताई है और मैं कार्यकर्ता के दर्द को समझता हूं। आपके हर कदम पर मैं साथ रहूंगा, बशर्ते आप चलते रहे। आप खड़ा रहेंगे उसकी गिनती नहीं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप बूथ लेवल पर पार्टी को सजग करें। मैं आपके साथ सीधे बूथ पर जाऊंगा। बैठक घंटा डेढ़ घंटा का करूं, कोई लंबी भाषण अब आप लोगों का नहीं सुन। आपकी जितनी बातें सुननी थी और उसका जो कम शब्दों में जवाब था मेरे भाइयों ने दिया, बचा खुचा मैंने भी आपको सजग किया। हम लोगों को गांव ले चलिए, बूथ पर ले चलिए और वहां की संरचना से मुझे अवगत करें। इससे यह सीट जरूर हमारी पार्टी ले, ये लड़ाई पहला में। दूसरा, आपके अनुरूप प्रत्याशी हो, इसके लिए हम लोग निश्चित रूप से आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलेंगे। आप लोगों को आज आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोक जनशक्ति पार्टी में सदस्यता ग्रहण करेंगे। हर स्वेच्छा से जुड़ रहे हैं, दिल से लगिए, होगा। बैजनाथ पासवान, नीतीश कुमार, घनश्याम जी आइए, घनश्याम जी, लाल बहादुर जी, यह सब आ रहे हैं।
कार्यक्रम को समापन किया जाता है। सभी साथी जितने भी मेरे जिला से आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। अब सभी साथियों से आग्रह है कि जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठ रहिएगा, सभी लोग नाश्ता करके जाइएगा, इधर उधर की नहीं जाइए। संगठन समीक्षा बैठक के लिए हम लोग नए रूप से प्रभारी बनाए गए और चुनावी वर्ष यह स्पेशल वर्ष है। कार्यकर्ताओं को सजग कर संघर्ष करने का संकल्प लिया और कार्यकर्ताओं ने मन बनाया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पूरे बिहार में लागू करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग इस कार्यक्रम को घर घर तक पहुँचे। आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय एक दूसरे से मिलना था, मिलन समारोह कर लोगों को जागृति देनी थी। आज के कार्यक्रम का खास मुद्दा हम प्रभारी सुरेश भगत, नौगछिया भागलपुर प्रदेश उपाध्यक्ष, मेरे साथ आगामी विधानसभा सर पे है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे स्थिति में क्या आप स्थानीय नेताओं को कोई टास्क भी देने जा रहे हैं चुनाव को लेकर? निश्चित रूप से कार्यकर्ता के विचार के अनुकूल पार्टी निर्णय लेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी यही कार्य है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं हो। चलिए, और एक चर्चा का विषय ये भी है कि जो फतुहा विधानसभा है, कभी आपका ये सिटिंग सीट भी रहा है, तो क्या इस बार जब बंटवारा होगा सीटों का तो फतुहा पर आपकी दावेदारी होगी? देखिए, हमारी संख्या भी मनोनुकूल मिलनी है और जो मेरा पूर्ववत सीट है उस पर मेरा दावा मजबूती से रखा है। चलिए, ठीक सर बताएं, आज फतुहा आगमन हुआ है, आप अपने दल का बैठक कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ, क्या मुद्दा है, किन किन विषयों पर आप कर रहे हैं बैठक? ये चुनावी वर्ष है, निश्चित तौर पे चुनाव पर चर्चा करेंगे हम लोग। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इतनी लंबी भीड़ देखे हैं, धारदार बनाने के लिए सबको जो है हम लोग आगे करने के लिए और विधानसभा के चुनाव कैसे जो है हम लोग लड़ें कि हम लोग का जो एनडीए गठबंधन हो सभी सीटों पर जीत हासिल करें, उसी के लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं। क्या मुद्दा क्या है सर इस बैठक का, खास मुद्दा है? बैठक के मुद्दा बस यही है कि कार्यकर्ताओं का जो है उसमें जोश भरना है, तैयार करना है कि आने वाले समय में जो भी विधानसभा का चुनाव होगा सारे पे जो है हम लोग एनडीए के सीट को जो है हम लोग जीतने का काम करेंगे, उसी पर आज हम लोग बैठक करेंगे। अपना नाम और पद बताएं। सौरभ पांडे, प्रदेश महासचिव, लोजपा रामविलास।